हाय दोस्तों, संदीप शर्मा अगेन। ये हमारा नेक्स्ट सेशन है जो लिथियम बैटरी के बारे में है। तो पहले मैं आपको सब चीज़ें बता दूं कि किस तरह से हम पिछले 3 वीडियो अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस बारे में और किस तरह से बात कर रहे हैं। बट मैं आपको बड़े शॉर्ट में बताता हूँ कि ये एक स्टार्टअप प्रोग्राम भी है और ये विंटेज बिजनेस प्रोग्राम भी है। तो दोनों को मिक्स करके ये प्रोग्राम है। 1000 वीडियोज़ की ये सीरीज़ है और 1000 जो वीडियोज़ की सीरीज़ है, इस वीडियोज़ के अंदर अंदर आपके पास के लिए बहुत सारी जानकारी भी रहेगी और बहुत सारी जानकारी भी रहेगी, साथ साथ आपको इसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका भी मिलेगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए भी आपको मौका पूरा मिलेगा। तो आप इस वीडियो को जितने भी आपके जानकार हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि जितने भी आपके जानकार हैं, जो आपके चाहने वाले हैं या आप जिनको चाहते हैं या वो आपको चाहते हैं, उनको इसके बारे में ज़रूर और ज़रूर बताएं ताकि वो सब लोग नॉलेज भी ले सकें और आने वाले टाइम में अपना कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकें इसमें पार्टिसिपेट करके। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये लिथियम बैटरी है, आप इसको स्टार्टअप कहें ना कहें, क्योंकि अब इसको आए हुए 4 साल हो गए हैं, 3 साल हो गए हैं, बट कोरोना के कारण काफ़ी चीज़ें इसमें जो हैं अभी पेंडिंग हैं, बट काफ़ी लोगों ने शुरू कर दिया है। तो इसको आप स्टार्टअप भी कह सकते हैं और ये विंटेज तो नहीं हुआ कम से कम अभी। तो मैं बात शुरू करता हूँ अपने। तो इसके लिए आप सबसे पहले आप सोचेगा कि हम लिथियम बैटरीज़ की बात कर रहे हैं। लिथियम बैटरी, लिथियम हमारे पास यहाँ पे नहीं है इंडिया में हमारी इसकी कोई माइनिंग नहीं है। सब कुछ बाहर से आता है, इधर ऑस्ट्रेलिया से आएगा या फिर चाइना से आएगा या और कंट्रीज से आएगा। तो हम लिथियम के बारे में बात कर रहे हैं। तो लिथियम के लिए आपको मालूम है कि बहुत सारी गाड़ियाँ लिथियम पे चल रही हैं, बहुत सारी मशीनरीज लिथियम पे चल रही हैं, बहुत सारे एसीज लिथियम बैटरी पे आने शुरू हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनर्जी को लेकर लिथियम पे आएंगी। लेकिन इसके लिए हमने भी 7 कंपनियाँ आपको बनाने के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आप बड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको, और जो भी क्वेश्चंस हो आप मेरे को लिख भी सकते हैं। मेरा मेल आईडी आ रहा है, आप इस मेल पे मेरे को लिख सकते हैं और उसका रिवर्ट हम ज़रूर आपको देंगे। तो आज की पहली कंपनी है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग ऑफ द रिक्शा, फॉर द रिक्शा, ऑटो एंड 2 व्हीलर्स। मतलब आप समझ गए होंगे इसको कि ये मैन्युफैक्चरिंग भी है और असेंबलिंग भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्यों है? क्योंकि हम इसको असेंबल करते हैं, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग कहेंगे। उसकी क्वालिटी देना पड़ेगा, उसका हमें BMS प्रॉपर बना के देना पड़ेगा, जिसको बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें आपको प्रॉपर आपको आउटपुट देना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ही एक तरीके से करनी पड़ेगी। बट हम इसमें लिथियम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे हैं। तो आप मेरी बात बिल्कुल नोट करिएगा, हम इसमें लिथियम मैन्युफैक्चरिंग करने वाले नहीं हैं अभी, क्योंकि वो बहुत बिग प्रोग्राम है, बहुत बिग इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर। तो ये शायद बहुत सारे लोग मिलकर भी करेंगे तो इसको हम नहीं कर पाएंगे। तो फिर भी अगर लगेगा आगे, तो आगे आने वाले टाइम में हम ज़रूर इसको भी शुरुआत करें कि हम खुद के अपने लिथियम निकालें और लिथियम सेल्स खुद बनाएं। तो अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो लिथियम सेल्स इंपोर्ट करना है, उसके बाद यहाँ आके असेंबल करना है, बैटरी में BMS लगाना है और सारी चीज़ें लगानी है और उसको सप्लाई देना है। सप्लाई किसको देना है? ऑटो के लिए, रिक्शा के लिए और 2 व्हीलर्स के लिए, राइट। तो आप मेरी बात बिल्कुल समझ गए होंगे। तो इसके लिए हम जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि किस तरह से इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके अंदर भी क्या, जैसे आपने मेरी सारी वीडियोस देखी होंगी अगर, तो आपको ये मालूम होगा कि अगर हम इसको प्राइवेट लिमिटेड खोलते हैं तो ये 14 डायरेक्टर्स के साथ ही खुलेगी। अगर LLP खोलते हैं तो इसमें बहुत सारे डायरेक्टर्स रहेंगे, लेकिन अगर LLP खोलते हैं तो हमें सातों कंपनियाँ LLP में ही लेनी पड़ेगी। तो अभी हम इसको अलग अलग इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो आप इंडिविजुअली से समझिए। और आप ये मान के रखिए कि एक कंपनी में अभी 14 डायरेक्टर्स ही रहेंगे और 14 डायरेक्टर्स के हिसाब से ही हम इसमें इन्वेस्टमेंट कराएंगे। और इसमें जो भी डिज़ाइंस हैं वो मैं अवेलेबल कराऊंगा आपको, कैसे बनाना है, कहाँ से चीज़ें आनी हैं, BMS कैसे आना है, वो मैनेजमेंट सिस्टम कैसे होना है, जो बैटरी स्वैपिंग वाला है उसके डिज़ाइंस टेम्पलेट्स कैसे आएंगे आपके पास में, किस किस के लिए आई। तो ये आपको ये सारी हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि आप कुछ कर रहे हैं। हम आपको सिर्फ एक थाल में सजा के सब कुछ दे देंगे। पूरा बिज़नेस आपको एक थाल में मिल जाएगा और आप अपना आराम से कर सकते हैं उसमें, ताकि आपको ना तो कोई लॉस हो और ना ही कोई आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो आपके साथ में। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं बताता हूँ आपको।
जो हम रिक्शाओं के लिए बैटरी बनाते हैं, आपने देखा होगा बैटरी वाले रिक्शा चलते हैं, तो बैटरी वाले जो रिक्शा चलते हैं ये उनके लिए भी बैटरी बनाता है, ये ऑटो के लिए भी बैटरी बनाता है, और ये टू व्हीलर्स के लिए भी बैटरी बनाता है। तो ये कंपनी तीनों चीज़ें बनाएगी। ये तीनों चीज़ें बनाने के बाद आपको मार्केट में सेल करना है, जो हम सेल करवाएंगे आपको अलग अलग कंपनी से। ये कहाँ करेंगी, तो ये इंडिया में करेंगी, इंडिया के बाहर भी करेंगी, कुछ हमारी नेबर्स कंट्रीज़ जो हैं उसमें करेंगी, अफ्रीका में हो सकता है करेंगी। तो ऐसे कई जगह पर ये वर्क करेंगी। आउटपुट हमें देना है, तो उसके डिज़ाइंस हमारे पास अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट से पास कराना हमारा काम है, और सारी चीज़ें हम करा के आपको एक पूरे थाल में सजा के दे देंगे। तो जस्ट यू हैव टू ओपन द कंपनी एंड जस्ट आप अपने जितने पार्टिसिपेंट अगर इसको करना चाहें तो आप मेरे को लिखें। लिखने के बाद हम उसमें जो बेटर हमें अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे तो डेफिनेटली विल गो बाय दोज, और हम इसको करीबन 14 लोग हमें इसमें सिलेक्ट करने हैं, और 14 लोगों को सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें आगे वर्क करेंगे। इसका क्या एडवांटेज क्या है, तो आपको मालूम है एक तरह का स्टार्टअप भी है, एक तरह का स्टार्टअप भी है, और साथ साथ ये आगे बहुत ज़्यादा आने वाले 20 सालों तक काम आने वाला चीज़ है, क्योंकि इसी के अंदर आने वाले टाइम में एसी भी चलेंगे, क्योंकि एनर्जी जितनी महंगी होती जाएगी उसी के हिसाब से आपको इसमें कन्वर्टेबल आना ही पड़ेगा। इस बैटरी का फ़ायदा क्या है, ये बैटरी जो है 8 साल 10 साल तक भी चल जाती है, और अगर इसमें हम बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे साथ में, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, जब तक कोई सिलेक्ट नहीं हो जाते तब तक मैं इसको बहुत सारे डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। लेकिन ये 8 से 10 लोग जो हैं, जब 8 से 10 साल जो है ये आपको वो आउटपुट देता है। इसमें बीच में कोई बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो आपकी एनर्जी सेव होती रहती है। और साथ साथ अगर हम इसमें अच्छा BMS लगाएं और सब चीज़ें अच्छी करें तो ये रेगुलरली चार्ज भी होती रहती है। तो इसलिए आपको बहुत फ़ायदा रहेगा इसका, और आने वाले टाइम में के लिए ये 20 साल का बिज़नेस है। बहुत सारी कंपनीज़ आ चुकी हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आएंगी, उसमें से एक कंपनी हमारी भी रहेगी। इसकी कितनी टर्नओवर हो सकती है साल की, इसका कोई अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि हम कितने स्टेटों में काम शुरू करते हैं इंडिया के, कहाँ हम फैक्ट्री डालते हैं, मिड ऑफ इंडिया फैक्ट्री डालते हैं इसकी, या जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा काम मिलता है। मान लीजिए अगर मैं जो क्लाइंट हैं जो स्कूटर बना रहे हैं, या जो रिक्शा बना रहे हैं, या जो ऑटो बना रहे हैं, वो उन क्लाइंट की आसपास कहाँ पे उनकी फैक्ट्रीज़ है उसके हिसाब से हम बनाएंगे। तो वो हमारे क्लाइंटल के ऊपर है कि हमारे क्लाइंट कहाँ से लेंगे इसको। तो ये आने वाले टाइम में तो इसमें कितनी टर्नओवर हो सकती है, कितनी चीज़ें हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि हम कितना काम करते हैं इसमें, और कितना हम आपको वो मदद कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर मान के चलें तो इसमें कोई वैल्यू नहीं करता कि 500 करोड़ भी हो सकती है, 700 करोड़ भी हो सकती है, 800 करोड़ भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। इसमें अंदर आप कितने लेवल पे काम कर सकते हैं। बांग्लादेश ज़्यादा अच्छा भेज सकता है, बांग्लादेश भी प्लांट लगा सकते हैं, या आप अफ्रीका प्लांट लगा सकते हैं, या फिर आप श्रीलंका में प्लांट लगा सकते हैं। तो ऐसे कई जगह प्लांट लगा के आप इसको काम भी किया जा सकता है। तो मैं टर्नओवर के बारे में आपको बता दिया। बाकी मैंने आपको इसकी वैल्यू भी बता दी कि 20 साल तक का बिज़नेस है। तो एक अगर कोई 25 साल में इसको खोलता है तो 45 साल तक, 47 साल तक, 40 साल तक, 50 साल तक आराम से इस बिज़नेस को कर सकता है, और इसे मैं अपना भरपूर्ण कर सकता है। तो ये है पहला हमारा मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग फॉर द ऑटो रिक्शा एंड टू व्हीलर्स। दूसरा जो हमारा प्रोग्राम है वो है डिज़ाइन एंड रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट स्वैपिंग बैटरी सिस्टम। तो आप इस चीज़ को जब समझोगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा। ये आपको बिल्कुल स्टार्टअप नज़र आएगा, क्योंकि अभी तक स्वैपिंग के थ्रू कुछ कंट्रीज़ ने तो किया है बस में और ट्रक्स में, बट अभी तक बहुत ज़्यादा लोग इसमें सफल नहीं हो सके हैं। बस के डिज़ाइन और टेम्पलेट्स हमारे पास ऑलमोस्ट रेडी हैं। 70% हमारे पास डिज़ाइन और इसकी टेम्पलेट्स जो हैं वो रेडी हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट इसको अप्रूवल दे दे तो डेफिनेटली हम इसको 6 महीने के अंदर या 8 महीने के अंदर हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जो डिज़ाइन है वो प्रूव करा सकते हैं, अप्रूवल ले सकते हैं उसका गवर्नमेंट से, और फिर हम इसको आगे आने वाले टाइम में स्वैपिंग में जा सकते हैं। अब आपका मतलब होगा स्वैपिंग होती क्या है। तो मैं जो लोग थोड़ा सा कम समझते होंगे, ये स्वैपिंग इट्स जस्ट लाइक कि आप जैसे अपने लैपटॉप की बैटरी हटाते हो और दूसरी बैटरी लगा देते हो। मान लिया आपके लैपटॉप की बैटरी ख़त्म हो गई और आपने लैपटॉप की बैटरी हटाई और उसकी जगह दूसरी बैटरी लगाई, तो आपका लैपटॉप इमीडिएटली चालू हो जाएगा। आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरी बैटरी अलग जगह से चार्ज होती रहेगी। ये बिल्कुल उसी आधार पे
वर्क चलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास चार्जिंग स्टेशंस नहीं हैं, आपके पास चार्जिंग स्टेशंस इतनी जल्दी बन भी नहीं सकते कि आप पूरे इंडिया के लिए अलग अलग जगह चार्जिंग स्टेशन मिल जाए, क्योंकि बैटरी का पता भी नहीं है कि मतलब आधा घंटा चल जाएगी या आधे घंटा चल जाएगी, वो आधे घंटे के अंदर आपको किसी स्टेशन में पहुंचना है, नहीं तो फिर वो चलेगी नहीं, या उस तरह की प्रॉब्लम आएगी। या तो अभी तो हम हाइब्रिड बना नहीं रहे, तो ऐसा भी टेक्नोलॉजी हम ढूंढ रहे हैं कि जिसमें हाइब्रिड बना सकें, जिसमें या तो पेट्रोल CNG में भी चल सके और वो बैटरी में भी चल सके। बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इस पर डिज़ाइन चालू है, अभी डिज़ाइन बना नहीं है, तो इसलिए अभी इसको हम आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं। बट आने वाले टाइम में डेफिनेटली ऐसा भी करेंगे कि इसके अंदर पेट्रोल और CNG से भी चल सके और एज वेल एज ये आपका बैटरी से भी चल सके। तो ये सिस्टम आएगा, बट इसके लिए डिज़ाइंस रेडी नहीं है, तो इसके लिए बहुत महंगा है, बहुत महंगा डिज़ाइन भी है, उसको टेस्टिंग भी करनी है, उसको रेडी भी करना है, तो बहुत सारे काम इस पर चल रहे हैं अभी। तो अभी पूरी तरह अप्रूवल्स नहीं आए हैं। तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम जितनी भी चीज़ें हैं ये स्वैपिंग से करेंगे। स्वैपिंग मतलब कि हम एक सर्विस देंगे लोगों को कि जहाँ पे भी उनकी गाड़ी है, या हमारे पास हम उसके लिए एक ऐप हमारे पास रेडी हो जाएगा, उस ऐप में हमें खुद पता लग जाएगा कि उस बैटरी में कितनी जान है, कि वो आधे घंटे और चल पाएगी या 15 मिनट और चल पाएगी या 1 घंटा और चल पाएगी। तो हम उसमें कैच करके उनको एक स्टेशन पे बुला लेते हैं, या हम स्टेशन पे पहुंच जाते हैं, जिस स्टेशन पे हम उसकी बैटरी स्वैप कर देते हैं। स्वैपिंग मतलब हम उसकी बैटरी निकाल लेते हैं और अपनी बैटरी डाल देते हैं, वो चार्ज हो जाती है और वो फिर 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 50 किलोमीटर जा सकती है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ ख़त्म हो जाती है कि अब आपको 2-2 घंटे, 1-1 घंटा, 1.5 घंटा चार्जिंग पे नहीं लगाना सकता। अगर आप मान के देखो, अगर मैं आपको इसकी प्रॉब्लम बताता हूँ, अगर मान के देखो कि आपने गाड़ी की बैटरी वाली गाड़ी तो ले ली, अब वहाँ पे आपके आगे चार्जिंग स्टेशन पे 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं या 20 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अब वो 20 गाड़ी जब वो ख़त्म होंगी तब आपका नंबर आएगा, तो उसको 1 घंटा लगेगा, फिर आपको 1 घंटा लगेगा। क्योंकि आने वाले टाइम में अगर बैटरी पे आनी है सब सारी गाड़ियों को, तो आपको ये प्रॉब्लम तो आएगा ही आएगा, आप इसको तो कभी हल नहीं कर सकते। आज पेट्रोल पंप पे ये हालत है हमारे इंडिया की कि अगर एक बार कहीं पेट्रोल भराने चलो, वहाँ पे भी लाइन लगानी पड़ती है। भाई 150 करोड़ लोगों का देश है भाई, ऐसा थोड़ी ना कि कोई छोटा देश है, कोई 30 लाख लोग रहते हैं या 50 लाख लोग रहते हैं। 150 करोड़ लोगों का देश है। जिस दिन यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, अगर एक दिन हम सोचते हैं कि किसी दिन पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का रेट बढ़ जाए, तो उसकी रात को ऐसी लाइन लग जाती थी जैसे कि ऐसा लगता है 2-2 घंटे तो पेट्रोल भरवाने में लगता है, जिसको चार्ज करके 2 मिनट में उसको पेट्रोल भरा जा सकता है, तब 2-2 घंटे लग जाते थे। तो आप सोचो कि अगर जैसे ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ अगर बैटरी पे आ जाएं, उसके बाद क्या हालत होगी। तो इसके लिए, इसके उपाय के लिए स्वैपिंग सिस्टम है। तो ये सिर्फ इनके लिए रहेगा जो आप ऊपर वाली कंपनियां देख रहे हैं, जो आपने रिक्शा के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए और ऑटो के लिए, ये सिर्फ इसके लिए ही रहेगा। ये बैटरी स्वैपिंग आप समझ रहे हैं, बैटरी ये इसमें AC भी आएंगे, इसमें और सब चीज़ें भी आएंगी। जो ये बैटरी है, ये बैटरी का साइज़ के हिसाब से और सेल्स के हिसाब से जो है ये बैटरी जो होंगी वो इसमें AC भी आएगा। बट अभी हमने लिखा नहीं है, बट AC के लिए भी आ सकता है ये, ताकि हर घर में आप इन्वर्टर की जगह जैसे इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें AC वाला इन्वर्टर लगा दिया तो कम से कम 10 साल तक वो चल रही है। और दूसरी बात, इसके लिए आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो जाएगी। अब मेरी तीसरी बात ये सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि अगर स्वैपिंग है आपके पास में तो आप या क्लाइंट, आप भी क्लाइंट हो सकते हैं। आप अगर आप बना रहे हैं तो भी ठीक है, और आप नहीं बना रहे हैं या सिर्फ नॉलेज के लिए बैठे हैं, तो आप सोचें कि आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, पहाड़ों पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, और आपके पास ये मालूम है कि आपके पास में, हमें मालूम है कि आपके पास में आधे घंटे की बैटरी और आपको उसी स्टेशन पे आपको बैटरी चार्ज पे मिल जाए, तो आपके लिए बेस्ट होता है कि आपने उठाई बैटरी, चार्ज करी और चल दिए, ठीक हो। तो इस तरह से ये स्वैपिंग पे जाएगा। तो इसके लिए जो भी कंपनीज हैं वो मेरे को आप बता सकते हैं। ये कंपनी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, और ऊपर वाली कंपनी जो मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग वाली, वो कंपनी बिल्कुल दूसरी रहेगी। तो दोनों चीज़ों में अलग अलग आप कहोगे इसमें प्रॉफिट कितना है जी, इसमें प्रॉफिट आने वाले टाइम में आपको पता लगेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी है, एक बैटरी आपको रखनी पड़ती है, और जो क्लाइंट आपका बनेगा उससे कुछ ना कुछ आपको चार्जेस लेने पड़ेंगे, ताकि आपका पैसा भी निकल जाए। और मान लीजिए अगर 4 लाख रुपए की बैटरी है तो 2 लाख रुपए आपको क्लाइंट से लेना पड़ेगा, ताकि आपको उसको स्वैपिंग की सर्विसेज दे पाओ, और पर किलोमीटर के हिसाब से आप एक रेट चार्ज कर लेते हो उसका। तो वो कितना हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, अगर आप बिज़नेस करने आ रहे हो, आपके पास फंडिंग भी है और आप समझ भी रहे हो, तो मेरे को मतलब बहुत सारी चीज़ समझाने की नहीं, कैलकुलेटर खोलो, काउंट करो और पर किलोमीटर के हिसाब से काउंट करो कि वो कितने किलोमीटर जाता है, उस किलोमीटर के हिसाब से आप उसको 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपये, जहाँ पे हमें मार्जिन पड़ता है। मतलब हमारी तो क्रेन्स होती हैं, क्रेन्स रहेंगी, क्रेन्स उठाएंगी बैटरी, क्रेन उसके अंदर डालेंगी और
चल देंगी वहाँ पे। वहाँ के जितने लोग हैं, हो सकता है मोबाइल भी हम इसको मोबाइल बैटरीज भी रख दें इसमें अंदर, कि एक पूरा ट्रेलर है और ट्रेलर खड़ा कर दिया एक पर्टिकुलर जगह पर, तो वहाँ पे आप जाके अपनी बैटरी चेंज कर सकते हैं अलग अलग जगह पे आपने। तो इसमें जो खर्चे हैं वो तो होंगे ही होंगे, बट आप पर किलोमीटर के हिसाब से आप अपने क्लाइंट से चार्जेस ले सकते हो, 1 रुपया, 1.5 रुपया, 2 रुपये, जो भी आपको जो बनेगा हमारा। मतलब अभी इसकी कैलकुलेशन प्रॉपर नहीं करिए, क्योंकि वो भी क्लाइंटल के हिसाब से होगी। क्लाइंट थोड़े होंगे, पहली बात तो उनको हमारी बैटरी लेनी होगी, बैटरी लेंगे तभी हम स्वैपिंग दे पाएंगे, है ना जी। वो बैटरी हमारी लेंगे तभी हम स्वैपिंग की उसको गारंटी दे पाएंगे। वो स्वैपिंग की जब हमें गारंटी देगा, या जब हम उसको स्वैपिंग की गारंटी देते हैं, तो हम उसे एवज में एक पर्टिकुलरली एक अमाउंट भी लेंगे, ताकि हमारी बैटरी की जो कॉस्ट है कम से कम 25% तो निकल सके। वो बैटरी हम कहाँ से ले रहे हैं? अपनी दूसरी वाली कंपनी से ले रहे हैं, करेक्ट है। तो उसके बाद जो भी चार्जेस होंगे वो पर किलोमीटर के हिसाब से हम अपने क्लाइंट से लेते रहेंगे, और वो 10 साल तक जब तक वो उसकी बैटरी चलती है तब तक हम उसको ये सर्विस देते रहेंगे। वो दोबारा बैटरी लेगा तो दोबारा सर्विस रिन्यू हो जाएगी उसकी। तो आप मेरी बात समझ रहे हो। तो इसके अंदर मेरे को कैलकुलेशन करके बताने की ज़रूरत नहीं है कि हो सकता है मेरी गाड़ी 40 किलोमीटर चलती हो और आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर चलती हो रोज़ की, तो वो 100 किलोमीटर के हिसाब से 100 रुपये के चार्जेस होंगे पर किलोमीटर के हिसाब से। तो इस तरह के चार्जेस रहेंगे। तो ये इस तरह की कंपनी है, इसके बारे में टर्नओवर की जो मैं बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी मैटर करती है कि गवर्नमेंट पॉलिसी हमारे पास आ जाए। अभी आई नहीं है, बट आ जाएगी, इसकी बहुत जल्दी आ जाएगी इसकी गवर्नमेंट पॉलिसी। उसकी पॉलिसी आते ही तो ये काम बड़ी जल्दी से स्टार्ट हो पाएगा। तो अब हम तीसरी बात करते हैं अपनी, ये है यूज्ड कार्स के लिए, यानी कि नई कार्स के लिए और यूज्ड कार्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग है बैटरी की और असेंबलिंग है, बिल्कुल सेम जैसे हमने ऑटो रिक्शा के लिए करी थी। उसके बैटरी के सेल्स अलग हैं, इसके बैटरी के सेल्स ज़्यादा हैं, तो इसके लिए बिल्कुल अलग बैटरी होगी, इसकी टर्नओवर बिल्कुल अलग होगी, इसकी और चीज़ें बिल्कुल अलग होगी। अब आप ये कहेंगे कि जो ऊपर वाली फैक्ट्री है वही नीचे वाली क्यों नहीं बना सकती? बना सकती है, बट उसका फील्ड बिल्कुल अलग है। छोटी बैटरीज बनानी है उसको, और इसका फील्ड बिल्कुल अलग है, ये बड़ी बैटरी बनानी है। इसके अलावा जो अब आने वाले टाइम में मैं इसको ट्रक के बारे में बताऊंगा तो वो आपको डिफरेंट लगेगा। तो अभी आप कार्स की सुनिए सिर्फ, तो कार्स वाली कंपनी बिल्कुल डिफरेंट रहेंगी, और इसके अंदर भी वही 14 डायरेक्टर्स रहेंगे, 14 डायरेक्टर्स ही रहेंगे। अगर ये LLP बनेगी हमारी कंपनी, अगर हमें इसको लगेगा कि बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड है और हमें उतनी सारी चीज़ें, उतना फिनांस इसके अंदर लगाना पड़ेगा, या आपको कुछ प्रॉब्लम आती है फिनांस में को लेकर, तो कौन कौन सी बैंक्स हमारे साथ हेल्प करेंगी, वो हमारी एक टीम है, प्रॉपर ऑडिटिंग टीम, जो ये बताती है कि कौन से बैंक्स हमें कितनी कितनी मदद कर सकते हैं उसके अंदर, और कितनी जल्दी से हम ये इसको आगे इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ये जो है, ये भी एक है कि आने वाले टाइम में आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है, सबको मालूम है कि यूज्ड कार के लिए ये बैटरीज यूज़ होंगी, क्योंकि बैटरी आने का मतलब ये होगा कि हमें सिर्फ पोल्यूशन से मतलब है, हमारे को सिर्फ पोल्यूशन से मतलब है। अगर कार में बैटरी लगा के पूरा सिस्टम तैयार कर दिया जाए, कार में बैटरी लगा के उसका सिस्टम पूरा तैयार कर दिया जाए, तो उसके अंदर पोल्यूशन नहीं रहता। जब पोल्यूशन नहीं रहता तो वो कार्स चल सकती हैं। तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता। आसपास की सारी कंट्रीज़ में चल सकती हैं, और ये बहुत ही सारी कंट्रीज़ में चल सकती हैं। तो जो नेक्स्ट है वो ये है कि यूज्ड के लिए, और यूज्ड कार्स के लिए, और न्यू कार्स के लिए, ये भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग सेम रहेगा। सेम सेल्स जो हैं वो बाहर से आएंगे इंपोर्ट होकर, और यहाँ पे उसको असेंबल और हमें वो करना पड़ेगा, असेंबल करना पड़ेगा, और मैन्युफैक्चरिंग उसकी करनी पड़ेगी ताकि बैटरी वर्क कर पाए। तो ये बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, और डिफरेंट कंपनी रहेगी ये। ऊपर जो मैंने आपको बताया है वो ऑटो रिक्शा के लिए है, और ऑटो के लिए है, और 2 व्हीलर्स के लिए है, AC के लिए भी हो सकता है वो। बट ये जो है ये सिर्फ कार्स के लिए है, और सिर्फ कार्स के लिए है, तो इसका भी एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ह्यूज बिजनेस है। जैसे आप सब जानते हैं कि इसमें ह्यूज बिजनेस क्यों है ये, क्योंकि हर कार में आपको लगाना, और उसके बाद इसको जो यूज कार्स हैं उसके अंदर इसको उसकी यूज कार में लगाना और न्यू कार में लगाना। तो यूज कार में क्या होता है कि यूज कार में अभी गवर्नमेंट ने भी परमिशन नहीं किया, बट डेफिनेटली गवर्नमेंट परमिशन दे देगा उसका, क्योंकि बेसिकली इसका जो मेन टॉपिक है वो है पोल्यूशन, और ये पोल्यूशन नहीं करता आपको। जब ये पोल्यूशन नहीं करता है आपको, तो आप बिल्कुल बात समझ रखें कि अगर पोल्यूशन नहीं करता तो आज गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, कल गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो करेगा इसके लिए।
इसके लिए अपना नियम बनाएंगे वो, और इसके नियम बना के आगे इसको फॉरवर्ड करेंगे। हमारे पास सब चीज़ें रेडी हैं। इसके अंदर अब होता क्या है कि इसके अंदर टेम्पलेट कैसे होती है, इसके अंदर पूरी तरह टेम्पलेट हम आपको देते हैं, इसका डिज़ाइन पूरी तरह देते हैं, सेल्स इंपोर्ट कहाँ से होंगे वो हम आपको बता देंगे। अगर आपके पास कोई आपके लिंक हैं तो आप खुद ले सकते हैं, और अगर जो हमारे पास जो प्रिक्योरमेंट जो हमारे प्रिक्योरमेंट देखते हैं वो प्रिक्योरमेंट आपको बता सकते हैं कि ये सेल्स यहाँ से मिल सकते हैं, और इस तरह से आप वर्किंग चालू कर सकते हैं। अब इसमें क्या रहता है कि जी जो मेन मुद्दा है इसका कि यूज़ कार्स के लिए आप होगा कि नहीं होगा। यूज़ कार्स के लिए क्यों होगा, आपको मालूम है कि आज के रेट में डीजल गाड़ियाँ 10 साल के लिए बाहर चली जाती हैं और पेट्रोल गाड़ियाँ 15 साल के लिए बाहर चली जाती हैं। जब 15 साल के लिए बाहर चली जाएंगी पेट्रोल गाड़ियाँ और यूज़ गाड़ियाँ 10 साल के लिए, तो कोई भी चाहता नहीं है कि मान लो मैं सपोज बताता हूँ कि अगर किसी के पास BMW 1 करोड़ की गाड़ी है, अब 1 करोड़ की गाड़ी है और उसको कहोगे आप 10 साल बाद दे दो, गाड़ी चली नहीं उसकी 1 लाख भी, बट उसको तो ख़त्म करना ही पड़ेगा, या फिर वो अपना जाके उसका लाइसेंस ले, अलग से लाइसेंस लेके भी ठीक है जी ये बन सकता है या नहीं बन सकता, या इसको रूल्स और लॉज कैसे हैं। क्योंकि बड़ा मुश्किल है कि अगर एक बार आपकी गाड़ी 10 साल गई तो कोई भी आपको कोई गाड़ी आपकी बंद कर सकता है, आपको डर लगता है उस बातों से। तो वो डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप उसको बैटरी पे ले आते हैं तो कम से कम आपको डरने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। और आपको बार बार उसको अगर गवर्नमेंट इसमें पॉलिसी में लेके आती है कि रिन्यू करा सकते हैं आप अपनी गाड़ी को और 5 साल या और 5 साल, तो कम से कम आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर अगर आप उसको बैटरी में ले आते हैं। बेसिकली हम आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें हाइब्रिड भी लेके आना चाहते हैं हम, जिसमें पेट्रोल भी हो और जिससे पेट्रोल का भी हो और साथ साथ आपकी बैटरी भी हो। बट वो हाइब्रिड बनाना बड़ा मुश्किल है। उसका डिज़ाइन तो बनाए थे काफ़ी सारे, लेकिन बहुत बार टेस्टिंग में फेल हो चुके हैं। तो अभी भी उस डिज़ाइन पे वर्क चल रहा है, तो कभी भी होगा उसका, जब होगा तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि वो हाइब्रिड का बिल्कुल डिफरेंट रहेगा, बिल्कुल हाइब्रिड के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट गाड़ियाँ बनेंगी। तो अभी का जो मेरा जो मतलब है कहने का वो ये है कि ये वाला जो सिनेरियो रहेगा, इसके अंदर कम से कम बैटरी लगा के आप कभी भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर जो दूसरी कंपनी इसके साथ में रहेगी कार बैटरी स्वैपिंग की, तो वो बिल्कुल डिफरेंट कंपनी रहेगी। उसके अंदर हर जगह मोबाइल वो रहेगा, क्या कहते हैं इसको, एक मोबाइल गाड़ी रहेगी जिसके अंदर बैटरीज होंगी और वो उसको स्वैप कर सकता है। मतलब एक ट्रे होती है, ट्रे हटाएगा, वो ट्रे लगाएगा और उसका स्वैप हो गई बैटरी, तार जोड़े और काम चालू, मतलब गाड़ी चालू। तो इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक पूरा सब्जेक्ट है जो एंड टू एंड है, मतलब आपको जो भी हमारी गाड़ी की बैटरी ले रहा है, चाहे यूज़ के लिए चाहे वो नई गाड़ी के लिए, तो हम बैटरी उसी को दे रहे हैं जो हमारी सर्विस भी ले रहा है, या सर्विस जो ले रहा है हम उसको उसको बैटरी दे रहे हैं। तो उससे उसका फ़ायदा क्या होता है, जो क्लाइंट होगा उसका फ़ायदा क्या होगा, उसका फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा है कि उसको कम से कम रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पे भी चार्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो उसका प्रॉफिट होता है, क्योंकि उसका खर्चा तो कुछ आना नहीं है। तो आप उससे पर किलोमीटर के हिसाब से उससे चार्ज ले लेते हो आप, कि आप पर किलोमीटर अगर ये बैटरी हमारा ये बैटरी हम अगर आपको देते हैं और इसके साथ ये सर्विस देते हैं, तो आपको कम से कम पर किलोमीटर के हिसाब से हम आपको एक चार्जेस ले लेंगे। दूसरा इसके साथ एक ऐप है, जो ऐप ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बहुत अच्छे ITNs हैं हमारे, तो उन्होंने बनाया ये ऐप, जिसमें हमें खुद पता लग जाएगा कि बैटरी की कितनी बैटरी और चलने वाली है, यानी आप कौन से रूट पे जा रहे हो और कौन से रूट पे जो है आपको बैटरी की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उस बैटरी को वहाँ पे वो चेंज कर देता है, या फिर 5 किलोमीटर पहले या 10 किलोमीटर पहले या बाद में कहीं पे भी वो चेंज कर सकता है, क्योंकि हर 5 किलोमीटर बाद 10 किलोमीटर बाद हमारे पास एक ऐसे सेक्शन रहेंगे ये, जिससे आप गाड़ी की बैटरी को स्वैप कर सकते हैं। तो इस तरह से ये स्वैपिंग रहेगा, ताकि गाड़ी वाले को कम से कम, जिसको आप अपनी बैटरी बेच रहे हो, वो कम से कम रुके नहीं वहाँ पे और उसको कोई प्रॉब्लम करके ना हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें चलेंगी और ये एंड टू एंड रहेंगी। मतलब आप जानते हो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि सर्कल, मतलब कोई बिज़नेस जो है एक सर्कल के बिना पूरा नहीं होता। अगर सर्कल पूरा होगा तभी ये कामयाब होगा, अदरवाइज़ सिर्फ बैटरी बेच के भी आपका काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि बैटरी बेचने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर सर्विस देते हो तभी आपके लिए आगे वर्किंग रहती है। अच्छा, दूसरा इसमें आपकी टर्नओवर क्या होगी। तो इसमें टर्नओवर, जिसमें कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता है टर्नओवर, क्योंकि टर्नओवर ये रहेगा कि कितने आप किस जगह पे आप ये सर्विस अपनी दे पा रहे हो। मान लो दिल्ली बॉम्बे आपने दे दी, या दिल्ली अमृतसर आपने दे दिया,
या पुणे बॉम्बे दे दिया या बेंगलोर टू चेन्नई दे दिया आपने, तो जिस जिस जगह पर ये सर्विस रहेंगी उसी जगह पे आप अपनी बैटरी दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा और आप उसकी आउटपुट ज़्यादा ले पाते हो। तो कितनी जल्दी हम ये सर्विस शुरू कर सकते हैं, साथ साथ एज वेल एज कितने लोगों को हम ये बैटरी दे सकते हैं, उसके हिसाब से हमें पता लगेगा कि किस तरह से चीज़ें ये होंगी। तो ये इस तरह से चीज़ें रहेंगी, इस तरह से ये वर्किंग करेगी। इसमें आप टर्नओवर बार बार मतलब बिल्कुल पूछना जायज़ आपका कि टर्नओवर क्या होगा, तो इसमें टर्नओवर का इसमें कोई वो नहीं है, जिस तरह से काम चलेगा उस हिसाब से इसमें टर्नओवर कोई नहीं है, वैल्यू नहीं करती। 500 करोड़ भी हो सकती है, 700 करोड़ भी हो सकती है, 800 करोड़ भी हो सकती है। इसमें जितने लोग ज़्यादा आएंगे, जितने लोग ज़्यादा आपकी बैटरीज लेंगे उतने, और जो सर्विस लेते रहेंगे आपकी, तो बैटरी और सर्विस दोनों मिला के काफ़ी सारी इसकी टर्नओवर रहेगी। तो ये इस तरह से रहेगा। इसके अंदर कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को भेज सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन टू यू। और इसके अलावा हमारे पास जो दूसरा है वो ट्रक्स के लिए है। अब ट्रक्स के लिए बहुत डिफरेंट है। ट्रक्स के लिए डिफरेंट क्या है कि जो ट्रक्स हैं ये, इसमें भी हमारे पास, मैं आपको पहले अपनी लैग पॉइंट बता दूं इसमें हमारे पास बैटरी तो बना सकते हैं ट्रक्स के लिए, बसेस के लिए या हैवी व्हीकल्स के लिए या कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स के लिए हम बैटरी तो बना सकते हैं, बट हमारे पास अभी इसकी स्वैपिंग के लिए कोई सिस्टम नहीं है। तो स्वैपिंग के लिए अभी इसका प्लेटफॉर्म, इसका पैनल्स, इसकी सब चीज़ें बन रही हैं। अभी वो टेस्टिंग नहीं हुई है, उसके डिज़ाइन काफ़ी सारे हैं उसके, बट वो अभी टेस्टिंग पीरियड में है। तो आने वाले 6 महीने में या 8 महीने में हम इस काबिल होंगे कि हम उसकी भी स्वैपिंग के लिए हमारे पास डिज़ाइन और टेम्पलेट्स रहेंगे, ताकि हम उस पर वर्क कर रहे हैं हम सारे। तो अभी इसमें टाइम लगेगा इसको, बैटरी के लिए, इसको कार बसेस के लिए बैटरी के लिए। बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आप किस तरह से आप इसको सोचें एक्चुअली। तो आज की डेट में अगर आप मान के चलें कि दिल्ली से अगर पटना कोई गाड़ी जाती है तो 80,000 रुपये में, 90,000 रुपये में पर टन के हिसाब से जाती है गाड़ी, आपको मालूम ही है। तो पर टन के हिसाब से आपको चार्जेस लेते हो, आप जाना अलग है, आना अलग है। तो अगर आप बैटरी को उनको लगा के देते हो और स्वैपिंग साथ में देते हो, तो उसमें आपके चार्जेस जो हैं आप पर टन के हिसाब से आप उससे चार्ज ले सकते हो। कोई भी ट्रक जा रहा है, कोई भी ट्रक आ रहा है, तो उससे पर टन के हिसाब से चार्जेस ले सकते हो। वो चार्जेस इस तरह के कि आप उसकी स्वैपिंग करो, ताकि उसका ट्रक ना रुके, ऐसे ही बस उसकी ना रुके। तो ये इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। तो आप पर टन या बसेस के साथ तो पर किलोमीटर, और ट्रक्स के साथ जो है पर टन में आप काम कर सकते हो। और इसकी टर्नओवर की अगर आप मेरे से बात पूछें तो बहुत डिफरेंट है इसकी टर्नओवर, क्योंकि इसकी टर्नओवर का कोई भी हमें अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम टर्नओवर, क्योंकि अगर आसपास के देशों में भी आप इसको बेचते हैं अपने नेबर कंट्रीज़ में, तो नहीं मालूम कि इसको ये कहाँ तक जाएगा, कितना ह्यूज बिजनेस है, कितना बड़ा बिजनेस है, कितना छोटा बिजनेस है। तो आप इसका आप वो नहीं कर सकते जी। मतलब कि अगर हमने पूरी तरह इसको इंडिया में जिस दिन पूरी तरह तैयार हो जाए, सिस्टम पूरी तरह तैयार हो जाए और जिस हिसाब से सेल्स अच्छी हो जाए, तो उस हिसाब से कम 5,000 करोड़ से शुरू होगा आपकी टर्नओवर, और ये कहीं पे भी जा सकती है। मतलब इससे आगे कितनी भी जा सकती है, 2,000 भी जा सकती है, 10,000 भी जा सकती है, 20,000 भी जा सकती है। मतलब आज की डेट में जो हमारा लॉजिस्टिक बिजनेस है वो करीबन 4 से 5 लाख करोड़ के आसपास का होना चाहिए इंडिया के अंदर। तो ये अगर 4-5 लाख करोड़ का है, तो आप इसमें कितना शेयर ले सकते हैं और कितनी टर्नओवर कर सकते हैं, कि आप खुद इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं, और आप अपनी कैलकुलेशन करके आप अपने एजम्पशंस लगा सकते हैं इसमें कितना। तो इस तरीके की ये चीज़ें हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो भी लोग जानकार हैं, कोई जो आपके जानने वाले हैं, आपके पहचानने वाले हैं, इनको ज़रूरत है या कोई इंटरेस्टेड हैं, या आप इसके अलावा भी आपके पास इसकी कोई टेक्नोलॉजी है, तो आप मेरे को शेयर कर सकते हैं और मेरे साथ आ सकते हैं। और जो भी अगर कोई क्वेश्चन आंसर हो, आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।